बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल हमने की थी एक्सरसाइज 6.7। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं 6.8, जिसका टॉपिक हमारे पास है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं आपको याद होगा। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर स्क्वायर की, क्यूब की वैल्यूज़ नहीं होती, बल्कि सिंपल एक्स या वाई की वैल्यूज़ होती हैं। इफ़ टू और मोर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स, ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस जिनके अंदर वेरिएबल्स का सेट जो है वो सेम हो, आर सेटिस्फाइड सिमल्टेनियसली बाय द सेम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ऐसी दो वैल्यूज़ जिसके अंदर वेरिएबल्स सेम होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती हैं, उनको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म ऑफ आइदर अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल और अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और अ वेरिएबल। हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशन वो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स या कांस्टेंट या उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। The standard form of linear equation consisting of one variable is ax plus b। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है? x, b कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई। टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके अंदर हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी। सी कॉन्स्टेंट है, हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल x है और दूसरा y है। ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास टू वेरिएबल्स की है, ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास वन वेरिएबल की है। आइए अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26। बाप की और बेटी की उम्र में 26 साल का फ़र्क है। ठीक है, अब इसको हम इसकी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं जी। तो एक्सरसाइज 6.8 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एज ऑफ फादर। हम लेट करते हैं, लेट एज ऑफ फादर हमारे पास है x और एज ऑफ डॉटर हमारे पास इक्वल है y के। तो अब फादर की उम्र और बेटी की उम्र में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, वो है 26 ईयर्स। ठीक है, x फादर की उम्र होगी, डिफरेंस आ गया, y बेटी की उम्र होगी और डिफरेंस कितना है? 26 ईयर्स। और हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी थी, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई जिसके अंदर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। 6 बिस्किट्स की प्राइस जो है वो 1 चॉकलेट के इक्वल है। इसकी हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेट द प्राइस ऑफ वन बिस्किट हमारे पास क्या होगी? x और प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट
CHOCOLAT, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू y। तो हमारे पास 6 बिस्किट्स जो हैं, x हमारे पास बिस्किट हैं, 6 हमारे पास आ गई उनकी क्वांटिटी, 6x इज़ इक्वल टू y। 6 बिस्किट हमारे पास एक चॉकलेट के इक्वल हैं। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई और ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अ नंबर इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25। यानी कि हमारे पास एक नंबर है, उसको हम दूसरे नंबर के 3 टाइम्स के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट डिजिट हमारे पास है x और सेकंड डिजिट हमारे पास है y। तो इक्वेशन के हिसाब से हमें कहा गया था कि जो पहला डिजिट है जो कि हमारे पास x था, वो उसको अगर हम दूसरे डिजिट के 3 गुना में जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 25। फर्स्ट डिजिट सेकंड के 3 गुना में हम उसको जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। मैंने आपसे कहा है कि हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उन्हें सॉल्व नहीं करना। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। जी, 4 क्वेश्चन हमारे पास है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज़ इक्वल टू 1। यानी कि 2 हमारे पास डिजिट्स हैं, उनके जमा को उनके डिवीज़न के ऊपर तकसीम किया जाए, उनके फ़र्क के ऊपर, उनके डिफरेंस के ऊपर अगर जमा किया जाए तो आंसर हमारे पास आता है 1। अब सेकंड नंबर इज़ लेस दैन फर्स्ट। जो सेकंड नंबर है वो हमारा पहले नंबर से कम होना चाहिए। जी, तो हमने फ़र्ज़ किया कि हमारा पहला डिजिट जो है वो लेट फर्स्ट डिजिट हमारा x है, सेकंड डिजिट हमारा y है। तो अब हमें कहा गया है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसका और सेकंड डिजिट, इन दोनों का एडिशन जो है उसको इन्हीं दोनों के सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 1। x के अंदर y को जमा करें, x के अंदर से y को माइनस करें और इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1। और ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है और आंसर निकल आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। Twice of any age increased by 7 years become y years। हम किसी एज के डबल के अंदर अगर 7 को जमा कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो y होगा। जी, तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लेट एज इज़ इक्वल टू x। अब हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास जो एज है उसके डबल में, एज हमारे पास x है, उसका डबल हो गया 2x, 7 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा y। इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे, 5 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस बनानी थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। इसके हमने 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं।
इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। हम स्टेप्स 2 पार्ट्स कर लेते हैं। पहले में लेट x इज़ इक्वल टू 0 एंड लेट x इज़ इक्वल टू 1। ओके जी। तो जब हम 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। 2x की जगह आ जाएगा 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। 2 ज़ीरोज़ आर 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो हम y के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर y ही रहेगा और y हमारे पास इक्वल आ गया 3 के। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में हम इसी इक्वेशन में अगर x की जगह पर 1 पुट करते हैं, x हमारे पास 1 आ गया, 2 वैसे ही आ गया, x की जगह 1 आ गया, प्लस y इज़ इक्वल टू 3। 2 1 ज़ार 2 प्लस y इज़ इक्वल टू 3। y इज़ इक्वल टू 3। 2 यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका सेट क्या बना? हमारे पास इक्वेशन का सेट बन गया y इज़ इक्वल टू 3 और 1। और x हमारे पास क्या था? x हमारे पास था 0 और 1। अब जब हम इन सेट्स को मिलाते हैं एक्स वाई का बनाएंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 3। हमारे पास पहला एक्स वाई का सेट बन गया 0 3 और दूसरा सेट बन गया एक्स वाई का 1 और 1। और ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यानी कि हमने अब 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। हम x की 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे और इस इक्वेशन के ऊपर 3 आंसर्स निकालेंगे। चलें जी, इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। हम अब 3 पार्ट्स कर लेते हैं अपने पेज के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, दूसरे में पुट कर लेते हैं 2, तीसरे में हम पुट कर लेते हैं 4। ओके, तो अब हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब ये 1 जो है हमारे पास यहाँ पर ऐड है, जमा में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1, y इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट में हमारे पास x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, x की जगह 2 आ गया, y वैसे ही आ गया, प्लस का साइन वैसे ही आ गया, इक्वल 2। अब y 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2, y इज़ इक्वल टू 0। 2 में से 2 माइनस कर दिया, आंसर 0। थर्ड हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू है 4, x की जगह हम 4 पुट कर देंगे, y इज़ इक्वल टू 2, 4 प्लस y इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 2। 4 हमारे पास प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू माइनस 2। ठीक है जी। अब पहले सेट में हमारे पास एक्स वाई का क्या सेट बना? एक्स वाई का सेट हमारे पास बन गया, x हमने 1 पुट किया था, y हमारे पास 1 आ गया, 1 और 1। दूसरे में हमने x की वैल्यू पुट की थी 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0।
और थर्ड में हमने x पुट किया था 4 और y की वैल्यू हमारे पास आई -2। ये आंसर है। तीन सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए हैं एक लीनियर इक्वेशन के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 4 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। 2x के अंदर हमने x की वैल्यूज़ पुट करनी है 4 तरीके से। 4 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, आइए। ओके जी, तो इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x। इसके अंदर हमने 4 वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हम पहली 2 वैल्यूज़ पहले करते हैं। पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है विच वन ऑफ 3 and 1 and 0 and 3 is a solution of 2x plus 5y is equal to 15 and y minus x is equal to 3। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में से इन दोनों में से कौन सा आंसर इनका आंसर है। आइए चेक करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन सेट है x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 1। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारे पास थी 2x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 15। अब हम इसके अंदर देखते हैं अपने दोनों सेट। दूसरा सेट हमारे पास था x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 1। जी तो अब हम दोनों तरफ यही इक्वेशन लिखेंगे। और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x हमारे पास है 0, 5, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 इज़ इक्वल टू 15। 2 0s आर 0 प्लस 5 3s आर 15 इज़ इक्वल टू 15, यानी 15 इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास ट्रू है। अब इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज़। 2 x की वैल्यू थी हमारे पास 3, यहाँ पे 3 आ गया, प्लस 5 y की वैल्यू 1, 15। 3 2s आर 6 प्लस 5 1s आर 5 इज़ इक्वल टू 15। 6 प्लस 5 11 इज़ इक्वल टू 15, विच इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी y माइनस x इज़ इक्वल टू 3, y माइनस x इज़ इक्वल टू 3। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास थी 3 माइनस x की वैल्यू हमारे पास थी 0 इज़ इक्वल टू 3। 3 में से 0 निकाला, हमारे पास आ गया 3 और 3 इज़ इक्वल टू 3, विच इज़ ट्रू। यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास थी 1 माइनस x की वैल्यू हमारे पास थी 3 इज़ इक्वल टू 3। -3 में से 1 माइनस किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया -2 इज़ इक्वल टू 3, विच इज़ नॉट ट्रू। तो हमारे पास जो सेट है x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 3, ये हमारा ट्रू सेट है, ये सही सोल्यूशन सेट है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.8 भी कंप्लीट हो गई है। इसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।